यूनिसेफ के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 15 से 24 साल के 1 से 7 भारतीयों ने डिप्रेशन का सामना किया ही होता है। वैसे तो आजकल युवाओं की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले युवाओं से मैं हमेशा मिलती रहती हूँ। वो समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, वो ये भी समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है और वो उसका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं या हमने कोई नया व्यवसाय किया होता है या ज़िंदगी की नए तरीके से शुरुआत करते हैं, तो हमारी व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 सिम्पटम्स को जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि मेंटल हेल्थ के ध्यान रखने का समय आ गया है या कहीं न कहीं मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है। नंबर 1, सडन एंड इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमोशन। कभी-कभी बिना बात के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी सब कुछ अच्छा चलता है और एकदम से डिप्रेस महसूस होने लगता है। कभी-कभी हम दुखी महसूस करते हैं और घंटों तक हम इसी स्थिति में रहते हैं बिना किसी वजह के। छोटे-छोटे मूड स्विंग्स होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के लंबे इमोशनल स्विंग्स यदि आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके रूटीन में आ रहे हैं, तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 2, सोशल विथड्रॉल एंड आइसोलेशन। पहले आपको बड़ा अच्छा लगता था कि आप लोगों से मिलते थे, पार्टीज़ में जाते थे, फंक्शंस में जाते थे और एन्जॉय करते थे। लेकिन यदि अब आप लोगों से कतराने लगे हैं, आप किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हैं, यदि कोई आपसे मिलने घर पर भी आता है तो आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चला जाए। और इस अकेलेपन का आप कोई पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप घंटों अकेले बैठे रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं और कई बार 2 घंटे बाद आपको समझ में ही नहीं आता कि ये 2 घंटे कहाँ निकल गए। यदि ऐसी कोई स्थितियाँ आपके साथ हैं या आपके किसी परिवारजन के साथ हैं, तो उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ हो रहा है। नंबर 3, स्लीप इश्यूज़। आपके सोने का समय तय नहीं है, आपके जागने का समय तय नहीं है। पहले तो आप सोते थे तो गहरी नींद आती थी, लेकिन अब कई बार नींद आती ही नहीं, आती है तो आधी रात में खुल जाती है या कई बार आप रात को पूरी नींद सोते हैं, उसके बाद भी दिन भर सोते रहते हैं, ऐसा लगता है कि उठे ही ना। तो ध्यान रखिए, कहीं न कहीं आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 4, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्पटम्स। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और आपका सिर दुखने लगता है। एक दिन सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि उल्टे हाथ के कंधे पर दर्द हो रहा है। पिछले 3 दिनों से आप परेशान हैं कि कुछ भी अलग नहीं हुआ है, फिर भी कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ऐसी बीमारी नहीं निकलती, लेकिन ये पेन नहीं जा रहा है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये कहते हैं, पेन इज़ अ मैसेंजर। पता करिए कि वो क्या मैसेज लेकर आया है और कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए, अपनी व्यस्तताओं पर ध्यान दीजिए। कहीं आप तनाव का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जो आपका मन गवारा नहीं करता, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी अपने का दिल दुख रहा हो या किसी का नुकसान हो रहा हो। ऐसी स्थितियों में भी जब हमारे अंदर किसी तरह का गिल्ट होता है या किसी तरह का स्ट्रेस होता है या कंफ्यूजन होता है, तब भी ये पेन कहीं से भी निकल कर आ जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ध्यान रखिए कि पेन यदि है तो क्यों है और इसे जड़ से खत्म कैसे किया जाए। नंबर 5, चेंज इन एपेटाइट। कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप दिन में हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहते हैं। कभी पूरा दिन निकल जाता है और भूख ही नहीं लगती। सामने कुछ खाने के लिए आता है तो खाने को मन नहीं करता। बेवजह जो आप रोज खाते हैं वही आप खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। कभी खाने बैठे तो बहुत सारा खा लिया और कभी घंटों तक कुछ खाया ही नहीं। यदि आपके रोज के भोजन करने के समय में बदलाव है, भोजन की मात्रा में बदलाव है, कई बार पेट में दर्द होता है या पेट में किसी तरह का कड़ापन है,
आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, यदि आपके एपेटाइट को लेके कुछ भी ऐसा आपको समझ में आ रहा है जो ठीक नहीं है, तो निश्चित ही आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथियों, माइंड एंड बॉडी इज वन सिस्टम। If you are giving wrong and unwanted thoughts to your mind, your body will get affected. And if you are giving good food to your body, your mind will get affected. सही विचारों को अपने दिमाग में रखिए, गैर जरूरी विचारों को निकाल दीजिए। इसी तरह जो शरीर के लिए सही है वो खाइए, जो शरीर के लिए सही नहीं है वो मत खाइए। वो काम करिए जो आप खुशी से कर सकते हैं। किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस को अपने आसपास मत आने दीजिए। और यदि आपको यह एहसास है कि कोई नेगेटिव इमोशन कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी में डेरा डाले बैठा है, तो पता करिए कि उसे कैसे बाहर निकालना है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने मन का ध्यान रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, फिर कोई भी आपको खुशहाल शांतिपूर्वक जीवन जीने से नहीं रोक सकता।